यानी एनर्जी और कॉन्शियसनेस के बीच के फर्क को समझने के लिए आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझना पड़ेगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं. इट्स नॉट एन ऑब्जर्वर एन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं. इट इज टेक्निकली रॉन्ग. इट इज एन ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्व्ड फिनोमिना. डिटेक्टर क्या है? एक पार्टिकल है या वेव है? द मोमेंट देयर इज अ डिटेक्टर टू डिटेक्ट अ फोटोन और अ सबएटॉमिक पार्टिकल, तो वो डिटेक्टर क्या है? वो किसका बना है? क्या वो कोई ऑब्जर्वर है जो आंखों से फोटोन को देख रहा है? क्या वहां कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई कॉन्शियस बीइंग है? क्या है वहां पर? वहां पर एक डिटेक्टर है. वो डिटेक्टर जो एक ऑब्जेक्ट है. तो कांटेक्ट किसके बीच में हो रहा है? क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से वेव पार्टिकल की जैसी अपीयर हो रही है, या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है? समझे मैंने क्या कहा? आज से कुछ साल पहले जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी सच को जानने की, एंड तक जाने की, तो बीच में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो पिछले 50 साल से 60 साल से दे वर स्टडीइंग एंड टीचिंग उपनिषद्स. उनको एक एक वर्ष याद है. तो उनके साथ में मेरी बहुत डिटेल में और बहुत डीप में इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुआ कि जिसको आप ऑब्जर्वर कह रहे हो वो ऑब्जर्वर नहीं है, वो ऑब्जर्व्ड है. द बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल who don't understand it deeply, यानी कि practically, is यथा दृष्टि तथा सृष्टि. In other words, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप देखोगे, जैसे देखोगे वैसा दिख जाएगा. हमारे लिए दिन, किसी और जानवर के लिए रात. तो एक्चुअल में क्या है? दिन है, रात है. ऑब्जर्वर तो दोनों है, बट एक के लिए दिन है, एक के लिए रात है. देखो कितना मजेदार है. आपने जो लास्ट एग्जांपल दिया, दिन और रात इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रहा है. एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट इट राइट. कि सारा जो खेल है वो इंस्ट्रूमेंट का है. और यही अगर हम इसको, जिसको दिन कह रहे हैं, या कोई और जानवर जिसको रात दिख रही है, इसको हम एक्सरे मशीन के थ्रू देखें तो रंग गायब हो जाएंगे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखने लग जाएगा. तो क्या सच है तीनों में से? और अगर हम ना देखें तो, यानी कोई मशीन नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, यानी कोई कांटेक्ट नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, तो क्या है? द अनमैनिफेस्ट, प्योर कॉन्शियसनेस. उसको बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम. सत्यम ही ज्ञानम है, ज्ञान स्वरूप है. सत्यम मतलब क्या? जो बदलता नहीं है. एक तरीका ये हो सकता है बोलने का. दूसरा हो सकता है जो हमेशा होता है. इनफैक्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हमेशा, यानी कि टाइम एंड स्पेस, इज इन सत्यम. इन अदर वर्ड्स, रेनबो के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसी रेनबो को अगर आप आंखों से देखोगे तो रेनबो है, और अगर बिना सेंसेस के, यानी बिना आंखों के देखोगे तो साउंड ऑफ साइलेंस है. रेनबो को हटा दो, यूनिवर्स को लगा दो,